किसी ने सच ही कहा है कि जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। दोस्तों, इसी दावा पर आधारित आज आपको एक भक्त का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वह भक्त अपने ईश्वर के प्रति इतना प्रेम करता है, उसको इतना विश्वास होता है कि किसी से भय नहीं होता है। एक बार गांव में ऐलान हुआ कि गांव वासियों ध्यान से सुने कि गांव में नदी का बाढ़ का पानी आने वाली है। कृपया गांव खाली करके आप लोग ऊंचे स्थान पे उचित जगह पे पहुंच जाए। गांव के सभी लोग ऐलान को सुन के गाँव खाली कर दिए। सभी लोग ऊंचे जगह पे पहुंच गए, लेकिन एक आदमी जो भगवान का भक्त था, परम भक्त था, वह गांव नहीं छोड़ा, वह अपना घर नहीं छोड़ा। गांव के सभी लोग जाते समय उससे आग्रह किए कि चलो, आप भी चलो, सब लोग गांव खाली कर रहे हैं। लेकिन उसके मन से यही एक जवाब निकल रहा था कि नहीं, आप लोग चले जाइए, हमारे ऊपर ईश्वर है, ईश्वर का मैं भक्त हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। जब ऐसा समय आएगा तो ईश्वर खुद आके मुझे बचाने आएगा। इसी विश्वास में वह घर नहीं खाली कर रहा था। गांव के सारे समाज, सभी लोग खाली कर चुके थे। जब गांव के मुखिया और सरपंच को पता चला कि एक आदमी अभी भी गांव में फंसा हुआ है, मुखिया और सरपंच उसको समझाने पहुँचे, लेकिन मुखिया सरपंच का भी बात नहीं मानते हैं। मुखिया सरपंच को ठीक उसी तरह बता देते हैं जिस तरह गांव वाले को बताया कि साहब आप लोग जाइए, हमें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि बाढ़ में डूब जाएं कि क्या हो जाए, हमें बस ईश्वर पे विश्वास है, वो आएंगे, हमें बचाएंगे। इसी तरह मुखिया और सरपंच भी समझा के चले गए। नदी का पानी बाहर आ चुका था, गांव में प्रवेश कर लिया। गांव में पूरा पानी लबालब था, जिस पे कि गांव में कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। उस समय गांव में कहीं कहीं फंसे जीव जंतुओं को नाव कर्मी, बचाव कर्मी आके बचा के नाव पे बैठा के ले जा रहे थे। तो उसको भी दिखाई दिया कि एक आदमी इस घर में फंसा हुआ है। वह नाव के बचाव कर्मी उसको आए, समझाए, लेकिन वह भगवान का भक्त, उसे भी ठीक उसी तरह समझा के वहाँ से निकाल दिए और वह घर से बाहर नहीं निकला। पानी का स्तर थोड़ा ऊंचा बढ़ता जा रहा था। जब पानी पूरे घर में पहुँच गए तो वह घर के छत पे चल गए। पूरा गांव पानी से डूब चुका था। वह आदमी छत पे पूरे मज़े से बैठे हुए थे। उसे अब भी पूरा विश्वास था कि भगवान उसे आएगा और बचा के लेके जाएगा। लास्ट टाइम उसने भगवान को पुकारा भी, हे भगवान आइए, पानी अब हमें पूरा लगता है कि डुबा ही लेगा। तो यह सुनकर फिर एक हेलीकॉप्टर से आवाज़ जब सुनता है तो वह हेलीकॉप्टर बचाव कर्मी आता है। उसे कहता है कि ये रस्सी पकड़ो, या रस्सी तुमको देते हैं और पकड़ के ऊपर आ जाओ, हम तुम्हें सुरक्षित स्थान पे ले जाएंगे। लेकिन वह मूर्ख फिर उस हेलीकॉप्टर बचाव कर्मी को समझाता है कि हम आपको नहीं पुकार रहे थे, आप जाइए, ईश्वर आएंगे, हमें लेके जाएंगे। नहीं सुना, हेलीकॉप्टर वाले चल गए। पानी बढ़ गई, वह डूब के पानी में धंस के मर गए। मरने के बाद जब वह आदमी भगवान के पास पहुंचता है तो भगवान से सवाल करता है कि भगवान, हमने तो बचपन से आपकी सेवा की है, लेकिन जब हम मुसीबत में फंसे थे तो आप हमें बचाने के लिए नहीं आए, आप कैसे भगवान है? तो भगवान बहुत मुस्कुराते हुए इसको बोलता है कि मूर्ख, हम तो तुम्हें बचाने के लिए बार बार गए, कभी गांव वासियों के रूप में, कभी नाव बचाव कर्मियों के रूप में। लास्ट टाइम तुमने आवाज़ दिया, हमने सुना, तो हेलीकॉप्टर लेके गया, फिर भी नहीं पहचाना। तुम्हारे लिए क्या हम मुकुट पहन के, मूंछ लगा के, जिस तरह तुम सोचते हो, क्या उसी रूप में आते तब तुम समझता? दोस्तों, ठीक उसी तरह अभी हम लोग कर रहे हैं। पूरा देश विदेश अभी कोरोना के कहर से, कोरोना के प्रकोप से घर में छुपे हुए हैं हर लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, भगवान के भक्त, अल्लाह के बंदे, जो अभी भी दावी करते हैं कि जब जहाँ मृत्यु लिखा होगा वहीं होगा। अरे कम से कम अपने खुदा को, अपने अल्लाह को, अपने भगवान को उस रूप में तो पहचानो। पुलिस प्रशासन के रूप में हो सकता है, डॉक्टर के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है कि आपको कहे कि आप घर में रहिए, घर से बाहर नहीं निकलिए। आप उसको पहचानिए और मनमानी नहीं कीजिए। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ,
बस आपसे यह आग्रह करता हूँ कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथ साबुन से धोइए, सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए और अपनी मनमानी नहीं कीजिए। भगवान सबके पास होता है। क्या अभी जितना कोरोना से मृत्यु हुआ है उसके पास भगवान नहीं था, उसके लिए भगवान नहीं है? वह भगवान का भक्त नहीं था, वह अल्लाह का बंदा नहीं था? सबके पास भगवान होता है, सब भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान के रूप को परखा कीजिए, मनमानी नहीं कीजिए। बस घर में बने रहे, सुरक्षित रहे, यही हमारी आपसे कामना है।